हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन जो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ़ है, यानी प्रेगनेंसी सेफ़ है। उन इंजेक्शन के बारे में आज आपको बताया जाएगा, क्योंकि बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अब जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो उनके लिए सेफ़ रहें। और जैसे जो वायरल डिजीज़ चल रही है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एनाल्जेसिक इंजेक्शनों का प्रयोग किया गया है, और बहुत से लोगों को पता नहीं, उन इंजेक्शनों की वजह से बहुत से पशुओं का अबॉर्शन भी हुआ है। इसलिए ये वीडियो इसलिए लाया गया है ताकि यदि आप अपने पशु यदि प्रेग्नेंट हैं इस वायरल बीमारी में, जिसमें सबसे ज़्यादा दर्द रहता है, सूजन रहती है, बुखार रहती है, टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस तरह के जो इंजेक्शन है यदि प्रेग्नेंट पशु हैं तो आप लगवा सकते हैं। वरना यदि दूसरा इंजेक्शन है उसको आपको प्रेग्नेंट पशुओं को नहीं लगाना चाहिए, उनसे आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। पूरी डिटेल से बताया जाएगा, वीडियो स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ आपको वेट पेट एंड कैटल चैनल आपको हर तरह की दवाइयों और मेडिसिन और रोगों के बारे में सही जानकारी देता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो इंजेक्शन आते हैं, वह इंजेक्शन सभी के सभी जो इंजेक्शन है वो किस तरह के रोगों में काम करते हैं। यदि आपका पशु में कहीं पर दर्द हो रहा है, चलने फिरने में दिक्कत है, कहीं पर सूजन आ गई है, पैरों में सूजन आ गई है, घुटनों में सूजन आ गई है, या इंटरनल किसी तरह की कोई सूजन आ गई है, इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से फीवर हो गया है, बुखार हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उस स्थिति के दौरान उस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में आपने देखा होगा कि कई बार आपका पशु खड़ा खड़ा रहता है तो उसमें पैरों में बहुत भारी सूजन आ जाती है, तो उस स्थिति के दौरान भी उस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से कई तरह की बीमारी हैं जिसके अंतर्गत आपके पशुओं में कहीं पर चोट लग गई, या यदि आपका पशु कहीं गिर गया, या कहीं पर यदि आपके पशु में घाव फोड़े हो गए, तो उस स्थिति के दौरान यदि वहाँ पर यदि जो गांठें बन जाती हैं उसकी वजह से यदि बुखार आ जाती है, तो भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है, और सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। देखो, मैं बात करूंगा आपको इंजेक्शन जिसमें यदि आप अपने, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो इंजेक्शन है मिलोक्सीकेम यानी मिलोनेक्स, जिसके अंतर्गत साल्ट हो मिलोक्सीकेम। ये मिलोक्सीकेम जो साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी करवा सकते हैं। छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके पशु के लिए सेफ रहता है। रही बात ये इंजेक्शन काम क्या करता है, यदि आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल नहीं करता है, बट यदि आपके पशु में कहीं पर दर्द हो गई, सूजन हो गई, चलने फिरने में दिक्कत हो गई, तो आप इस मिलोक्सीकेम साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप है और आपके पशुओं के लिए सेफ भी है। रही बात इसकी डोज की, तो यदि पूरी डिटेल से जाना है तो मेरे चैनल पर इन सभी जो इंजेक्शन मैं बताऊंगा आज, सभी के बारे में एक एक वीडियो बनी हुई है। लेकिन ये इंजेक्शन की डोज लार्ज एनिमल्स हैं, उनमें 20 ml पर डे इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबका तीनों रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 से 500 kg के बीच में होता है तो उसे 20 ml, मीडियम साइज़ के हैं तो उसे 10 ml, भेड़ बकरियों में 3 से 5 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ आता है जो मिलोक्सीकेम एंड पैरासीटामोल, ये भी इंजेक्शन पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ है। रही बात ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ गया है, बुखार हो गई है, तो बुखार के अंदर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बड़े पशुओं का नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इससे यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर बढ़ गया है तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात इसकी डोज भी, लार्ज एनिमल्स हैं उसके अंदर इसकी डोज होती है 15 से 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल होता है इसलिए आप इसे इंट्रावेनस नहीं लगा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ मांस के अंदर लगता है। ये भी आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है, आप
छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से वेटालजिन, जिसके अंदर साल्ट हो एनालजिन। ये इंजेक्शन भी आपके पशुओं के लिए, जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको ये दिया जाता है। जिस तरह से यदि आपके पशु में पेट दर्द की शिकायत है, कहीं पर लग गई, गिर गया, चोट आ गई, सूजन आ गई, चलने फिरने में दिक्कत हो गई, टेम्परेचर हाई हो गया, या यदि आपके पशुओं में गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, तो हाँफने के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, या पशुओं के पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप वेटालजिन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात ये इस इंजेक्शन के बारे में पूरे डिटेल से वीडियो बनी हुई है। इसकी डोज लार्ज एनिमल्स, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 केजी है, उसे आप 25 ml से लेकर के 30 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन आपके पशुओं में लगाया जाता है। छोटे भेड़ बकरियाँ हैं तो उससे 5 ml, और मीडियम साइज़ के हैं तो उससे 10 ml इस वेटालजिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ जो इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से आर्टिजोन, जिसके अंदर साल्टोफिनाइल ब्यूटाजोन एंड सोडियम सैलिसिलेट, ये इंजेक्शन भी जो यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी उस पशु को जिस प्रकार से लंगड़ा करके चलता है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है, तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पशु में जोड़ों में दिक्कत हो गई, आर्थराइटिस हो गया, या और कोई दिक्कत है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भी डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं उसके अंदर इसकी डोज 20 ml, मीडियम साइज़ के 10 ml, भेड़ बकरियों में 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो इंजेक्शन है फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट का, जिस प्रकार से मेग्लूडाइन हो या किसी भी कंपनी का हो जिसमें साल्ट हो फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट, ये इंजेक्शन भी आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ है। ये ऑल एनिमल्स में फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में, चाहे भेड़ बकरियां हो, छोटे हो, कैट, डॉग या पक्षी, सभी में, उड़ने वाले पक्षियों में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात इसकी डोज 1 ml से लेकर के 2 ml पर 45 kg बॉडी वेट होती है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं का बॉडी वेट 450 से 500 kg है तो 10 ml से लेकर के 20 ml इस इंजेक्शन की इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये रही बात, ये इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशुओं में नहीं करता है, जो कि ये फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन यानी मेग्लूडाइन के नाम से आता है। इसी के साथ साथ आपको अब ये लग रहा होगा कि जो इंजेक्शन है, जिस तरह से इंजेक्शन निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल हो गया, बिल्कुल भी आप भूल कर भी आप निमोस्लाइड इंजेक्शन का प्रयोग न करें। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी एंड सेफ में कौन से इंजेक्शन है। वैसे दर्द सूजन में बहुत से इंजेक्शन छूट गए हैं, जिस तरह से साल्ट है, कीटोप्रोपेन हो, कारप्रोपेन हो, निमोस्लाइड पैरासीटामोल हो, ये जो इंजेक्शन है, या टोलफिनामिक एसिड है, इस तरह के साल्ट के इंजेक्शन अब छूट के हैं, क्योंकि इसके तौर पर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ज़्यादातर इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। उन इंजेक्शनों के बारे में आपको आने वाले समय में भी डिटेल से वीडियो मिल जाएंगी कि वो पशु आप प्रेग्नेंट पशुओं को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। डाइसाइक्लोमाइन, इस तरह के इंजेक्शनों के बारे में आने वाले समय में पूरी डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। हर साल्ट के बारे में मेरे को जानकारी है, तो डिटेल से। रही बात, जो ये वीडियो है जितना हो सकता है वेटरनरी असिस्टेंट हैं या पशुपालक हैं उनके साथ शेयर कर दें। यदि इस तरह की वीडियो यदि प्रेग्नेंट पशुओं को लगाए जाते हैं तो वह पशुओं के लिए सेफ रहते हैं। और ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट के साथ शेयर करना ही है। साथ साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप लाइक और सब्सक्राइब भी इस चैनल को करते रहें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।